बच्चों के साथ टीचर्स को जगह जगह जाना पड़ता है। और एक बार ऐसा ही सिलसिला था। एक स्कूल की टीचर अपने साथ बच्चों को लेकर उनको घुमाने के लिए ले जा रही थी, जिसमें नदी दिखानी थी, नहर दिखानी थी और कई चीज़ें। लाइन में बच्चे सब चल रहे थे और थोड़ी दूर बच्चों ने देखा कि नदी के किनारे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। किसी व्यक्ति के कपड़े रखे हैं और नदी में एक व्यक्ति नहा रहा है। बच्चों का मन तो चंचल होता ही है। बच्चों ने टीचर से कहा कि मिस, हम ये कपड़े छुपा दें तो जब निकल के आएगा नंगा, खूब हंसेंगे, खूब ताली बजाएंगे। कितना उसको शॉक लगेगा, कितना वो हैरान होगा। टीचर ने कहा नहीं, मैं बताती हूँ, शॉक देने का एक और भी तरीका है। बच्चों ने कहा वो क्या? टीचर ने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और एक बच्चे के हाथ में दिए। उसने कहा राजू, तुम जाओ, चुपके से जाके उसके कपड़ों के अंदर 100 रुपये रखाओ और हम लोग यहीं पेड़ के किनारे बैठेंगे और देखते हैं क्या होता है। टीचर वहीं थोड़ी दूरी पर पेड़ था, उसके किनारे बैठ गई और बच्चे भी बहुत उत्सुक थे कि कब वो नहा के आएगा और कब देखेगा और अब क्या होगा। टीचर ने कहा चुपचाप देखते रहो। वो आदमी बाहर निकला नहा के, और नहाने के बाद उसने अपने कपड़े जब उठाए पहनने के लिए तो उसने देखा 100 रुपये का नोट। हैरान रह गया और उसने कहा हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी तो नहा के स्नान धर्म करके मैं तेरे पूजा ध्यान करने के लिए जा ही रहा था, पर तूने तो मेरी पहले ही मनोकामना पूरी कर दी। क्योंकि आज मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करवानी थी। घर में अनाज नहीं था, वो लेकर आना था, क्योंकि पत्नी ने कहा था केवल थोड़ा सा आटा है, सब्जी के लिए रुपए तो लेकर आने, सब्जी तो लेकर आनी होगी, और पैसा ढेला भी नहीं था। कहाँ से तूने ये छप्पर फाड़ के मुझे 100 रुपए दे दिए? खुशी का पारावार नहीं था। वो आदमी तो अपनी ड्रेस पहन के 100 रुपए जेब में रख के चलता बना, और टीचर ने कहीं ना कहीं बच्चों को वो सिखा दिया जो शायद हम आज देख रहे हैं कि ये संस्कार बच्चों में आ नहीं पाते हैं। क्या थे ये संस्कार? किसी की मदद करिए, किसी की मदद करिए। और अब दूसरा किस्सा, दूसरी मजेदार बात। बस में जा रहे थे, यही बच्चे और यही टीचर बस से कहीं बच्चों को ले जाया जा रहा था, उनको जू दिखाने के लिए। बस में जा रहे हैं, बड़े मज़े में, बड़े मस्ती में, हंसते मुस्कुराते खेलते बच्चे बस में बैठे थे और ड्राइवर भी मदमस्त होकर चला रहा था। अचानक से एक गाड़ी आके बस के आगे रुक गई। ड्राइवर ने बस रोकी, सब हैरान, क्या हुआ? बच्चे भी एकदम देखने लगे। ड्राइवर नीचे उतरा, क्या बात है, आपने ये आगे क्यों लगा दी? अरे उसने कहा भाई, तुम इतनी मदमस्त होके बस चला रहे हो और इतने प्यारे बच्चों को लेकर जा रहे हो, इतने अच्छे बच्चे, इतनी जानें हैं तुम्हारे सिर पर, इतनी जानों की जिम्मेदारी है, तुम्हें अंदाजा नहीं लगा और मैंने देख लिया कि तुम्हारी बस का पहिया जो है वो पंक्चर हो रहा है और जरा में ही बैलेंस बिगड़ेगा और बस पलट जाएगी। मैंने इसलिए तेजी से, मुझे तो उस रास्ते जाना था, पर मैं तुम्हारे रास्ते पे ही चला और तुमको रोकने के लिए ही कार लगाई कि पंक्चर बदल लो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। ड्राइवर ने कहा पर पंक्चर तो कैसे मैं अकेले बदलूंगा? और उसने कहा भाई मैं हूं ना, मैं जानता हूं, मैं एक मैकेनिक हूं और ये पहिए बदलना बहुत आसान है, चलो हम करते हैं मिलके ये काम। क्या कहेंगे आप इसको?
ये मदद करने की भावना अगर किसी में है तो इस सीमा तक है कि वो अपना रास्ता छोड़कर भी दूसरे की मदद करता है। और हम में और आप में बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि सामने ही हमें मदद करनी होती है पर हम पीछे हट जाते हैं ना। जी हाँ, एक बार फिर कहीं ना कहीं एक तरफ तो हमें पता चलता है, हम सीखते हैं और उन बच्चों ने भी सीखा, हमने और आपने भी सीखा कि अगर किसी की मदद करनी है तो बेशक से हमें 4 कदम आगे बढ़ना हो, हमें बढ़ना चाहिए। और दूसरा, इसके पीछे एक और भी मजेदार बात छुपी है, कर्मों का फल। इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं टीचर ने एक उस नहाते हुए युवक की मदद की थी 100 रुपए उसके कपड़ों में छुपाकर, और आज उसका फल उनको इस तरीके से मिला कि उनकी जान बच गई। जी हाँ, अगर आपका भी विश्वास कर्मों में है तो भी बहुत अच्छा है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर साथ में हमें प्रण लेना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, अगर हमारी इतनी हिम्मत है, इतनी कुव्वत है, इतनी काबिलियत है, तो हम हर तरीके से मदद करें, किसी की भी, कैसे भी, कभी भी, कहीं भी करेंगे ना।